नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जल्द करे ये काम, वरना नहीं मिलेगी योजना की 19वीं किस्त। आपको बता दें, पीएम किसान योजना से देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। इस योजना के तहत साल में 3 बार समान बराबर राशि में किस्त का भुगतान लाभार्थी किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है। अब तक किसानों को इस योजना की 18वीं किस्त जारी की जा चुकी है और किसानों को पीएम किसान योजना 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन 19वीं किस्त को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रदेश उन किसानों को ही दी जाएगी जो फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो किसान फार्मर रजिस्ट्री के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान मुआवजा फसल ऋण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में यदि प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की 19वीं किस्त का लाभ लेना है तो ये काम जल्द से जल्द कर ले। फार्मर रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। कब जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त? पीएम किसान योजना 19वीं किस्त का इंतजार देश के किसानों को है। ऐसे में उम्मीद है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त किसानों को फरवरी माह में जारी की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसा कि पीएम किसान योजना की किस्त हर 4 माह के अंतराल पर किसानों को दी जाती है। ऐसे में अनुमान है कि पीएम किसान योजना 19वीं किस्त फरवरी माह में जारी की जा सकती है। 1 दिसंबर से बदलने जा रहे हैं ये नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर। आपको बता दें, नवंबर का महीना खत्म होने को है और दिसंबर का आगमन होने वाला है। हर माह की तरह दिसंबर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम और क्रेडिट कार्ड नियम समेत कई बदलाव होने जा रहे हैं जिसका आम आदमी की जेब और जिंदगी पर सकारात्मक और नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। इसमें सबसे खास स्कैम और फिशिंग एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ट्राई 1 दिसंबर 2024 से नया नियम लागू करने जा रहा है जिसके बाद आपको फर्जी ओटीपी और अनचाहे कमर्शियल मैसेज नहीं आएंगे। ट्राई के नियमों में बदलाव। दरअसल ट्राई द्वारा कमर्शियल मैसेज और ओटीपी से जुड़े ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। ट्राई ओटीपी मैसेज की ट्रेसेबिलिटी को लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के पास पहले 31 अक्टूबर तक का समय था। जियो, एयरटेल, बीआई और बीएसएनएल की मांग के बाद कंपनी ने इसकी समय सीमा 31 नवंबर तक बढ़ा दी थी। अब जब नवंबर में इसकी समय सीमा समाप्त होने जा रही है तो टेलीकॉम कंपनियों को कमर्शियल मैसेज और ओटीपी मैसेज को ट्रैक करने के लिए ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करना होगा। इस नियम को लागू करने की लास्ट डेट अब 1 दिसंबर तय किए जाने की तैयारी है। हाल में ही ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नया आदेश दिया गया। इसमें कहा गया कि वे नेटवर्क की उपलब्धता से संबंधित सभी जानकारी को वेबसाइट पर पब्लिश करें। दूसरा है एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के नियमों में होगा बदलाव। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब दिसंबर से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। 1 दिसंबर 2024 से उसके 48 क्रेडिट कार्ड्स डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मार्केट से संबंधित ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देंगे। इसके पहले भी 1 नवंबर 2024 को कई नियम बदले गए थे। दिसंबर में हो सकता है गैस सिलेंडरों के दामों में बदलाव। हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी की कीमत में बदलाव होता है। एलपीजी सिलेंडर कीमतों के साथ साथ तेल बाजारी कंपनी हर महीने एयर टरबाइन फ्यूल सीएनजी पीएनजी कीमतों में संशोधन करती है। अक्टूबर में गैस कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 48 रुपये की बढ़ोतरी की थी, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया था। इससे पहले अगस्त और सितंबर के महीने में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई थी। राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर, बस करना होगा ये काम। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए के जरिए गरीब रेखा के नीचे जिंदगी जीने वाले लोगों को कम कीमत पर राशन दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी करती है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप कम कीमत पर मिलने वाले राशन की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में अब राजस्थान सरकार राशन कार्ड धारकों को महज 450 रुपये कीमत पर एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत सस्ता सिलेंडर लेने के लिए आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड,
राशन कार्ड से लिंक कराना होगा। वही सिलेंडर आईडी को भी राशन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। ध्यान रहे, योजना के तहत NFSA लाभार्थियों को अपने नज़दीकी उचित मूल्य दुकानदार की पोस्ट मशीन के माध्यम से राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग, EKYC, LPG ID की सीडिंग करवानी होगी, जिसके बाद पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध होगा। प्रदेश से जुड़ी 7,927 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजना को सेंट्रल कैबिनेट की मंजूरी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसकी लागत 7,927 करोड़ रुपए है। इनमें जलगांव मनमाड़ चौथी लाइन, भुसावल खंडवा तीसरी और चौथी लाइन तथा प्रयागराज मानिकपुर तीसरी लाइन शामिल है। ये परियोजना 3 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को कवर करेगी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 639 किलोमीटर की वृद्धि होगी। निर्माण अवधि के दौरान लगभग 1 लाख मानव दिनों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। इससे कोयला परिवहन और यात्री ट्रेनों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी होगी और मालगाड़ी की यात्रा समय में कमी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रेल मंत्रालय की 7,927 करोड़ रुपए की लागत की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी करने पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। भोपाल रेल मंडल ने चौथी लाइन के लिए किया सर्वे शुरू। वही भोपाल रेल मंडल के DRM देवादीश त्रिपाठी ने बताया कि 3 रेल लाइनों के अलावा इटारसी से भोपाल, खंडवा से इटारसी और भोपाल से बीना चौथी रेलवे लाइन का सर्वे किया जा रहा है। जल्दी इन लाइनों में चौथी रेल लाइन का काम शुरू किया जाएगा। अभी बीना से लेकर इटारसी तक तीसरी लाइन तैयार है। अब इस लाइन में गाड़ियां भी चल रही है। आने वाले दिनों में खंडवा में इटारसी तक तीसरी लाइन बिछाने का काम होगा। वही बीना से लेकर भोपाल और भोपाल से इटारसी तक व खंडवा तक चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना की लागत 7,928 करोड़ आएगी। दिसंबर से शुरू होगी आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया। आपको बता दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं की रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होगी। इन पदों की पूर्ति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा MP ऑनलाइन के तकनीकी सहयोग से नियुक्ति प्रक्रिया के लिए तैयार ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। रिक्त पदों की पूर्ति ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया से होगी। ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया के क्रियान्वयन के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारियों का ओरिएंटेशन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा चिन्हित रिक्त पदों की ऑनलाइन प्रविष्टि 30 नवंबर तक पूरी की जाएगी। किसानों के खातों में आएंगे 15-15 हज़ार। मोदी सरकार की नई योजना करेगी मालामाल। आपको बता दें, केंद्र सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 से 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। ये कदम खेती की पारंपरिक पद्धतियों को प्रोत्साहन देगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा। सरकार एक नेशनल मिशन को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है, जो 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लागू होगा। इस मिशन की कुल लागत 25 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इससे लगभग 1 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। 30 नवंबर से इन करोड़ों के लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। सरकार ने जारी कर दी नई सूचना। ना गम का माहौल। आपको बता दें, अगर आप भी फ्री राशन योजना के लाभार्थी है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि 30 नवंबर को देश के करोड़ लोगों को फ्री राशन पर संकट मंडरा रहा है। आपको पता है, सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए EKYC कराने की अपील की थी, लेकिन 3 बार डेट एक्सटेंड होने के बावजूद भी लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने EKYC नहीं कराई। इसलिए सरकार का मानना है कि आने वाले 30 नवंबर के बाद ऐसे लाभार्थी जिन्होंने EKYC नहीं कराई है, ऐसे लोगों को फ्री राशन देने पर रोक लग सकती है। इसके लिए सरकार कई बार चेतावनी भी दे चुकी है। आपको बता दें, हाल में ही सरकार ने साफ कर दिया था कि आने वाले 5 सालों तक फ्री राशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिलता रहेगा। आपको बता दें, वर्तमान में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें फ्री राशन योजना का लाभ मिल रहा है। यही नहीं, सरकार ने गेहूं, चना और चीनी के साथ 10 रसोई संबंधी चीज़ें फ्री देने की घोषणा की थी, लेकिन फर्जी राशन कार्ड धारकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अब एक्शन लेने के लिए बताया जा रहा है कि 30 नवंबर के बाद करोड़ों लाभार्थियों को राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी सरकार कर रही है। जानकारी के मुताबिक गरीब अन्न मूल्य योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे कोरोना काल के दौरान शुरू किया गया था।